कदम अध्यात्म की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आध्यात्मिक दर्पण के नाथ नगरी की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आध्यात्मिक दर्पण की टीम पहुंची है उस पावन स्थान पर जिसे ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ सैकड़ों वर्षों से साधना की ऐसी ज्योति जल रही है और श्रद्धा भाव से आने वाले हर भक्त की मनोकामना भोले बाबा स्वयं पूरी करते हैं। तो आइए इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे दिव्य पड़ाव में श्री तपेश्वर नाथ मंदिर की अनकही कथा को जानते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक सिद्ध महात्मा भालू बाबा यहाँ आए थे और पूरे 400 वर्षों तक उन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ पर स्वयं विराजमान हो गए। तो आइए जानते हैं तपेश्वर नाथ मंदिर की अलौकिक कहानी और उनका रहस्य। नाथ नगरी बरेली के 7 प्रसिद्ध नाथ मंदिरों में से एक है सुभाष नगर स्थित श्री तपेश्वर नाथ मंदिर। यह मंदिर शहर बसने के पहले से ही यहाँ विद्यमान है। मान्यता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है वहाँ कभी गंगा जी बहती थी और यहाँ पर घने बांस के जंगल हुआ करते थे। इस जंगल के बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। सैकड़ों वर्ष पूर्व एक सिद्ध महात्मा भालू बाबा यहाँ आए और पूरे 400 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके बाद उनके शिष्य बाबा राम टहल दास ने यहाँ पर तकरीबन 150 साल तपस्या की। फिर उसके बाद बाबा मुनीश्वर दास ने भी यहाँ पर तकरीबन 150 वर्षों तक तप करके इस स्थान की ऊर्जा को और भी पावन बना दिया। बाद में बाबा राम गोपाल दास, बाबा राम लखन दास, ऐसे ही अन्य धूम्र ऋषि के शिष्यों ने यहाँ पर लगातार इस तपस्या की परंपरा को आगे बढ़ाए रखा। इसी तप और शक्ति के कारण यह मंदिर आज भी सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात है। बताते हैं कि महाशिवरात्रि व सावन के पावन महीने में इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु जुटते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर श्रद्धा से भगवान शिव को जल अर्पित करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में भोले बाबा के साथ ठाकुर जी महाराज, राधा कृष्ण, राम जानकी, लक्ष्मी नारायण एवं पंचमुखी बालाजी के साथ दक्षिणमुखी हनुमान जी की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके अलावा मंदिर के परिसर में पीछे की ओर एक अशोक वाटिका का भी निर्माण कराया गया है जिसमें माता सीता एवं हनुमान जी के अशोक वाटिका वाले दृश्य को प्रदर्शित किया गया है। और वहीं पास में यहाँ पर गौशाला एवं संत सेवा की अद्भुत परंपरा भी देखने को मिलती है। तपेश्वर नाथ मंदिर में अब तक जितने भी सिद्ध महात्मा और ऋषियों ने तपस्या की है उनकी यहाँ पर समाधियाँ भी स्थापित की गई हैं। जैसे सारे मंदिर हैं बरेली के, उनमें से एक ये भी है और हमारी आस्था है इसलिए हम आते हैं और मेरे घर के सबसे नज़दीक है इसलिए मैं यहीं पे जल चढ़ाना। विशेष बात जो इस मंदिर को और खास बनाती हो? विशेष तो देखिए भोले बाबा का हर मंदिर विशेष है और तपेश्वर नाथ मंदिर जहाँ बाबा ने तपस्या की थी और ये जो शिवलिंग है ये धरती में से खुद ही स्थापित हुआ है, स्वयंभू शिवलिंग है और हमारी आस्था है इसमें। सावन का पवित्र माह चल रहा है, इसका हर एक दिन पवित्र है। प्रत्येक दिन सोमवार की तरह ही होता है। बाबा को हम पूछते हैं डेली 40 दिन बाबा का चालीसा करते हैं। और तपेश्वर नाथ ये तपोभूमि है, यहाँ बहुत तप किए गए हैं तब ये तपेश्वर नाथ बाबा यहाँ प्रकट हुए हैं। यहाँ मन मांगे मूरी मुरादें पूरी हो जाती हैं, जो मांगोगे आप बाबा देते हैं। बहुत सिद्ध मंदिर है ये। तपेश्वर नाथ बाबा की जय हो, नहीं कहना चाहूँगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? शुभम पाराशरी। आप लोग रोज आते हैं मैम? हाँ, हम लोगों का चालीसा चल रहा है, हम रोज़ आते हैं। वैसे भी हम यहीं रहते हैं
तो डेली ही मतलब आना होता। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सावन में ही भोलेनाथ को पूजना चाहिए। मैं लोगों से कहना चाहूँगी भोलेनाथ तो दानी है, जब भी मिले नाम जप करते रहे और शिव शिव कहते रहे। क्या जय शुभ नाम है भोले। मैम? संगम पारासरी। ये तपेश्वरनाथ मंदिर इसलिए कहा जाता है, भालू बाबा सबसे पहले यहाँ पे तपस्या करे थे 400 वर्ष। तो बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहा यहाँ का नाम बाबा तपेश्वरनाथ रहेगा, उनमें तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए यहाँ का नाम तपेश्वरनाथ है। जो भक्त आता है मनोच्छा लेकर उसकी पूरी होती है। ये बाबा भोलेनाथ यहाँ पे तपस्या बाबा लोगों ने ऐसी घनघोर करी जिससे बाबा को आना ही पड़ा और दर्शन देना ही पड़ा। और जो भक्त यहाँ पे आते थे चमत्कार भी देखते थे। हमको बहुत अच्छा लगता है, हमने देखा आपका चैनल आध्यात्मिक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रचार आपकी भगवान की कृपा है, आप ऐसे प्रचार में लगे रहें। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद है जो आप ऐसा चैनल धार्मिक चैनल चला रहे हैं, आपके लिए धन्यवाद। यह हमारी नाथ नगरी श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है। इन 7 नाथ मंदिरों नाथ नगरी बरेली की श्रृंखला का यह अंतिम पड़ाव है। इन 7 नाथ मंदिरों ने बरेली को आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत केंद्र बनाया है। हमारी इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य था कि आप इन मंदिरों की दिव्यता, इतिहास और रहस्य से जुड़ सकें। आध्यात्मिक दर्पण के इस विशेष अभियान एवं इस धार्मिक यात्रा का साक्षी बनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दर्शकों, नाथ नगरी श्रृंखला की हमारी यात्रा का यह अंतिम पड़ाव था, श्री तपेश्वरनाथ मंदिर। इन 7 नाथ मंदिरों ने बरेली को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत केंद्र बनाया हुआ है। हमारी इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य था कि आप इन मंदिरों की दिव्यता, इतिहास और रहस्यों के साथ जुड़ सकें। आध्यात्मिक दर्पण के इस विशेष अभियान को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिवम यादव आपसे इस श्रृंखला के लिए विदा लेता हूं। दर्शकों, यह सिर्फ इस नाथ नगरी श्रृंखला का अंतिम पड़ाव था। आध्यात्मिक दर्पण आप तक ऐसे ही अन्य दिव्य एपिसोड्स पहुंचाता रहेगा। अन्य ऐसे ही दिव्य स्थानों की वीडियोस आप तक हमारे इस चैनल के माध्यम से पहुंचती रहेंगी। आप अपना प्यार, आशीर्वाद हमारे साथ यूं ही बरकरार रखें और जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।